Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ehtisham Patak, and today it is actually my first video on internet, and it is actually about a very controversial topic, a topic that is very relevant to today's topic of discussions and current affairs. Either it's on our national news channels or on the international news channel. So ये बात एक्चुअली में पहलगाम जो इंसिडेंट है, जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है IOK के अंदर, यानी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर ये वाक़या हुआ है। इंतहाई दिलखराश वाक़या है, नो डाउट। और इसके बारे में बात करने का मकसद ये है क्योंकि रिसेंटली ये हमारी रियासत यानी हमारी स्टेट पाकिस्तान के लिए बहुत रेलेवेंट हुआ है, और वो मैं वीडियो में आगे जाके बताऊंगा कि किस तरीके से हुआ है। आपको अच्छी तरह काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन मिल चुकी हुई, क्योंकि आपको पता है डिजिटल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। मुख्तलिफ तरीके से चाहे फेक इंफॉर्मेशन है, चाहे नई सही ठीक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन आपको पहुंचती रहती है, और एबंडेंस इंफॉर्मेशन की इसमें तो कोई आपको कमी की ज़रूरत नहीं पड़ती उस जगह पे। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें बता देता हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर देता हूँ ताकि मामला क्लियर हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि यार ये सब कुछ स्टार्ट कैसे होता है। सो इट इज एक्चुअली द पहलगाम रीजन इनसाइड IOK, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, वेस्टर्न मीडोज के पास है इंडिया के अंदर। वो IOK के अंदर एक रीजन है। होता क्या है कि 40 लोगों का एक ग्रुप होता है, टूरिस्ट का ग्रुप होता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे टूरिस्ट ग्रुप जाते हैं, पेमेंट करके जाते हैं, जहाँ पर उनकी खाने पीने की रहने की अकोमोडेशन होती है, इस तरीके से उनकी भी अकोमोडेशन होती है। आपने देखा होगा खाली एक ग्राउंड है, वसी पैमाने पर फैला हुआ है, वहां पर टेंट्स बिछे हुए हैं और मतलब सनलाइट है और बड़ा एस्थेटिक सा माहौल है, बड़ा खूबसूरत वो इलाका है। आपने वीडियोस देखी होगी। होता है ऐसे है कि 22 अप्रैल 22 अप्रैल को ये लोग इसी तरीके से एक रैंडम, जिस तरह टूरिस्ट एंजॉय कर रहे होते, इस तरह ये लोग एंजॉय कर रहे होते कि अचानक से वोट्स में से अबाउट हाफ अ डजन 6 to 8 militants, they actually came out surprisingly and they started asking them about their identity. भाईजान नाम क्या है तुम्हारा, क्या मजहब है तुम्हारा? एंड अगर ये होते हैं हिंदू तो एडल्ट को, औरतों और बच्चे को जाने दिया जाता है और एडल्ट को वहीं पर एलिमिनेट कर दिया जाता है। और पता चला है कि इसके अंदर 2 फॉरेन नेशनल्स भी हैं, जिसमें नेपाल और UAE में उनका ताल्लुक बताया जाता है, और साथ साथ जो इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसका भी उनका भी एक मुलाजिम था जो कि इसके अंदर विक्टिम बनता है। और एक और बड़ा ही एक सैड वाक़या पे देखोगे, एक खातून बैठी होती है, उनके साथ एक मर्द होता है, उनका शोर होता है, ही इज एक्चुअली वन ऑफ द विक्टिम्स। सो ऐसा होता है कि there was actually a married couple, a newly married couple, and the husband was from Indian Navy. He was a young officer in Indian Navy. उसकी चंद मेरे ख्याल से 1-2 मंथ पहले ही उसकी शादी हुई होती है, and he is eliminated. He is also one of the victims. तो जब ये वाक़या उसके ऊपर होता है, the lady out of trauma, she actually asked them to kill me too because I cannot live this life with this kind of memory, this kind of trauma with me. तो आगे से वो कहते हैं कि no, we won't go and tell Modi, जाओ और मोदी को बताओ। सो ये सिचुएशन होती है, ये एस्केलेशंस होती है, और इस तरीके से जो है ये सारा का सारा सिनेरियो वाइंड अप होता है। एंड मैं इस वक्त किसी आम इलाके की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर with almost 6 to 7 lakh troops in that region. Can you imagine 6 to 7 lakh troops? और इतना बड़ा एक इंसिडेंट हो जाता है, लिटरली 6 से 8 बंदा मोटरसाइकिलों पे साइड से आता है और बंदा मार के चला जाता है। Almost 26 people are dead and the same amount of people are injured too. आप इसको जो भी रीजन दे, जिस तरीके से जो भी इसको आप बता सकते हैं कि यार ये वाकया क्यों हुआ, इसके पीछे कौन था, आप मुख्तलिफ किस्म की रैशनलाइज करके आप मुख्तलिफ किस्म के कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। बट नो, द इंडियन स्टेट as always without even, you can say without even deliberately, यार ये बंदा पूछ लेता है, बंदा कंफर्मेशन दिलवा देता है, बंदा सबूत दे देता है कि यार ये सबूत है और इस तरीके से एक बंदा इन्वॉल्व है। लेकिन नई अजम्पशन है, प्री मेड अजम्पशन है कि भाईजान पाकिस्तान है इसके पीछे। These individuals are actually पाकिस्तानी ट्रेंड, और सीधा सारा का सारा जो क्रेडिट है
सारा का सारा इल्जाम जो है वो पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज है या पाकिस्तानी रियासत है या हम पाकिस्तानियों पर डाल दिया जाता है। अगेन कॉलिंग अस टेररिस्ट्स। हमें पता भी नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं। लाइक व्हाई? इसका तो जवाब आगे जाके हम देते हैं, लेकिन अब जो एक पार्ट हो गया इंट्रोडक्शन था वो तो इतना ही था। और हाँ, वो रीजन जो थी मिलिटेंट्स की यही थी कि यार ये जो आर्टिकल 370 है, 370A, इसके बाद जो डेमोग्राफिक चेंजेस है, यानी कि आपके इलाके के अंदर जब लोगों की तादाद में फर्क आता है, लोगों की इकोनॉमिक्स में फर्क आता है, मुआशियात में मुआशरत में फर्क आता है, तो पूरा एक इलाके में चेंजिंग आती है, सोसाइटीज बनती है। और जिस तरीके से मुआशरा पहले होता है उस तरह वैसे नहीं रहता। अब ये चीज उनके लिए एक ग्रज का टॉपिक इसलिए बनी, भाईजान हमारा इलाका आप क्यों चेंज कर रहे थे, मतलब हमारी मर्जी के बगैर। और अभी एक्चुअली हम राइटियस हैं, हमारा हक बनता है, हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे आबा अजदाद रहे हैं, तो आप यहाँ पे कौन होते हैं कि आपने यहाँ पे तकरीबन मोर देन 85,000 90,000 बंदा आपने यहाँ पे इनकी शिपिंग कर दी है, यहाँ पे उनको आपने बसा लिया। ये तो एक किस्म की हमारे ऊपर एक कॉलोनाइजेशन हमें बना रही है, हमारे ऊपर आपने मुसल्लत कर दिया उनको। तो ये चीज एक ग्रज का टॉपिक अकॉर्डिंग टू देम, एंड इट वाज सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस मूवमेंट, सम काइंड ऑफ कश्मीरी नॉर्मल militant or the freedom groups, like there are many other that exists, so it was also one of them। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इंडियन जो रिएक्शन आता है, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से होती है। सो व्हाट इज एक्चुअली द मेन जो उनका होता है, आप कह सकते हैं कि मेन जो मुद्दा होता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही होता है कि भाईजान पाकिस्तान पे हमेशा ब्लेम गेम का या जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी होती है इनके, यार सीधा इल्जाम डालो, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है? सेम टू सेम डिटो कॉपी। पुलवामा अटैक होता है, बदमाशी लाते हैं, मतलब सेम टू सेम, जैसे नहीं वो है ना कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इफेक्ट को देख के कॉज का पता लगाते हैं, कभी कभी आपको इफेक्ट का नहीं पता तो आप कॉज को देख के इफेक्ट का पता लगाते हैं। अब यहाँ पे हमें इफेक्ट को पता है, इफेक्ट क्या पता चला वो मैं आपको बताता हूँ, जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं सामने। कॉज कौन है? कॉज आपको नहीं पता कि यार ये हमला किस वजह से हुआ है, इसके पीछे कौन था, क्यों किया, और असल में वजह क्या थी। ठीक हो गया। इफेक्ट क्या बनता है यार? सीधा एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठती है उनके अथॉरिटीज की तरफ से, एक काफी उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल उनकी मीटिंग के बाद मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलता है, हमेशा तरफ पाकिस्तान का नाम आता है। और भाईजान जो पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स है वो ये सामने आते हैं कि भाईजान इंडस वाटर ट्रीटी को, जो कि इंटरनेशनल बॉडीज की सुपरविजन, फॉर एग्जांपल जो वर्ल्ड बैंक है उनकी सुपरविजन में इतने लंबे टाइम के अंदर उसकी रीअफर्मेशन दो स्टेट्स के दरमियान होती है, फिर जाके ये एक तसलसल के बाद एक कंक्लूजन को पहुंचता है कि यार इस ट्रीटी पर हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, ये पॉइंट्स हमारे एग्री हो चुके हैं, इन डिसएग्रीमेंट्स को हम खत्म करते हैं। और आई थिंक इट टुक लाइक 9, 10 और 8 ऑलमोस्ट 11 ईयर्स ये ट्रीटी को एक कंसेंसस तक पहुंचाने के लिए, यानी इतनी एक मेहनत रिक्वायर्ड थी इसके अंदर। तो आप देख लें कि दूसरा जो पॉइंट था वो सस्पेंड किया गया। ठीक है, जो मतलब सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, मीम्स बन रहे कि यार पानी रोक दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, तो रोका शोका नहीं है, सस्पेंड कर दिया। यानी कि पानी को आप इस तरह नहीं रोक सकते, लेकिन जो ऑफिशियल इसके अंदर इंक्लूड है, जो दोनों साइडों की तरफ बायलैटरल मीटिंग करेंगे या दो साइडों इस मामले में मिलते हैं, दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दैट। सो दूसरा पॉइंट ये कि अत्तारी बॉर्डर को क्लोज करवा दिया जाता है। ठीक हो गया। नंबर 3 पे जो पाकिस्तानी है उन पर पाबंदी आयद कर दी है कि दे कैन नॉट एंटर इंडिया, नहीं एंटर कर सकते। और वो पाकिस्तानी जो इंडिया के अंदर रहते हैं और जो रह रहे हैं सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम जो उसके तहत रह रहे हैं, उनको 48 आवर्स के अंदर अंदर एग्जिट करना पड़ेगा। और जो बाकी हैं दे हैव गॉट टाइम अप टू 1 मई के यार डेडलाइन है, वहां से निकल सकते हैं। उसके बाद आता है डिफेंस पर्सनल, जो कि है फॉर एग्जांपल हमारी ना इनकी जो एम्बेसीज होती है, फिर इनकी हाई कमीशंस होती है, इंडिया की भी पाकिस्तान की भी, वहां पर एयर से, लैंड से और सी से मुख्तलिफ एडवाइजर्स मौजूद होते हैं, जिनका ये काम होता है कि आप जो पीस टाइम है उसके अंदर आप म्यूचुअली एक दूसरे की मदद करते हैं, म्यूचुअली पॉलिसीज बनाते हैं, अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, एक डिप्लोमेटिक किस्म की आपकी सपोर्ट होती है उनके साथ। मतलब एक जो नेशन स्टेट्स के अंदर, मॉडर्न डे स्टेट्स के अंदर एक तरीकाकार मौजूद है, उस तरीके के मुताबिक आप चलते हैं। सो उन तीनों को भी कहा जाता है कि अगले 48 घंटे के अंदर अंदर यू हैव टू लीव,
यू हैव टू लीव एज सून एज पॉसिबल। और साथ साथ जो हाई कमीशन है, हाई कमीशन का जो स्टाफ है, इट इज एक्चुअली रिड्यूस टू नंबर ऑफ 30 आई थिंक, लेकिन रिड्यूस कर दिया जाता है। और ये सारे पॉइंट्स मतलब ब्लेटेंटली आप मना कर रहे हैं, आप उनके बंदों को कमी कर रहे हैं, आप उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तस्दील का शिकार कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि यार ऐसा क्या मकसद है, क्या मकसद है सीधा सीधा। मतलब आप थ्रेट दे रहे हैं ना कि इट वाज यू, अब हम ग्रज दिखा के बदला ले रहे हैं। ये हमारा इनिशियल स्टेज है, हम फाइनल स्टेज की तरफ जाएंगे, वी विल गो देयर। तो ये मकसद हुआ। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान का भी आगे से रिएक्शन आता है, और पाकिस्तान का एक जो रिएक्शन है दैट इज एक्चुअली वो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड वाला हिसाब होता है। यानी कि इन्होंने हमारा, जब इन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम क्लोज करेंगे या सस्पेंड करेंगे, वो सस्पेंड तो कर नहीं सकते उस लिहाज से, क्योंकि वो अगर उसको सस्पेंड करेंगे तो काफी चीजें उनकी भी खराब हुई, काफी रिलेशंस खराब होंगे। और उनको अभी भी मतलब अगर आप सस्पेंड करते हैं तो कहीं पानी हमारी तरफ नहीं आता, कहाँ जाएगा उनके पास कैनाल्स हैं, इतने रेजरवॉयर्स हैं, इतने डैम्स हैं। आप उनके ऑफिशियल, उनके इंटेलेक्चुअल्स की इसकी वीडियोस देख लें या स्पीचेस देख लें या कुछ पढ़ लें, तो दे आर एक्चुअली आल्सो नॉट रेडी फॉर इट। वो उनका भी 10-15 साल लगे, लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगने हैं, उनके इन्वेस्टमेंट मौजूद हो जाएगा। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन इस सस्पेंशन में आपको पहले ही क्लियर की ये बात कि जो उसके अंदर इंक्लूडेड ऑफिशियल्स हैं, जिस तरह वो बातचीत करते रहे, मीटिंग्स करते रहे, अब वो वैसे नहीं होगा। अब प्रोसेस उतना फ्लुएंटली नहीं होगा, लेकिन आप क्या पता पानी को भी उस तरीके से ना चलने दीजिए। लेकिन ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही ड्राई की जिस तरह होती वो वाला हिसाब होगा। फिलहाल ये बात है, फिलहाल ओके। अच्छा, पाकिस्तान ने इसके रिएक्शन में क्या किया? पाकिस्तान ने भाई साहब जो शिमला हमारी एग्रीमेंट थी 1972 में, जो LOC पर हमने साइन की थी, पाकिस्तान ने उसको सस्पेंड कर दिया। मेरी बात समझ के, फिर से वही सस्पेंड लफ्ज, सस्पेंड कर दिया कि यार आपने ये किया, हमने ये किया। कोई कि यार एक्शन जो है, रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन। सो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन विद सेम मैग्नीट्यूड, ये वो वाला हिसाब है। तो उसके बाद पाकिस्तान क्या करता है कि जो अतारी बॉर्डर के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान वाघा बॉर्डर क्रॉस करवा देता है, और सेम टू सेम जिस तरह उन्होंने हमें कहा था कि पाकिस्तानी को एग्जिट करना है, तो अब पाकिस्तान भी वार्निंग देते कि यार इंडियन नेशनल जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं वो भी एग्जिट करें टिल 30 अप्रैल। और सेम अगर वो सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम जो पीछे मौजूद थी, वो उनके अंडर अगर कोई इंडियन नेशनल जहां मौजूद है वो 48 घंटे के अंदर एग्जिट करे। ठीक है, मतलब ये दो डिफरेंशिएशन है। और साथ साथ ये जो 48 घंटे की ये स्कीम है, ये उन नेशनल्स पे यानी सिख यात्रीज पे जो कि गुरु नानक साहिब या करतारपुर साहिब जो अपनी पिलग्रिमेज के लिए आते हैं, ये उन पे अप्लाई नहीं होता। ये दूसरों पे होता है, जो बाकी नेशनल्स वैसे ही किसी और मकसद से आते हैं उन पे अप्लाई होता है। और साथ साथ जो पर्सोना नॉन वाइटा डिक्लेयर किया गया है डिफेंस एडवाइजर्स को, वहां पर उनको ये कहा गया है कि यार आप जल्दी जल्दी एग्जिट करें 40 घंटों के अंदर अंदर, 24 घंटों के अंदर। तो सेम पाकिस्तान ने वही स्ट्रेटेजी अपनाए कि भाईजान आपने हमारे पर्सनल को यहाँ भेजना है, तो हम आपके पर्सनल को वहां भेज रहे हैं, मतलब कि वही रिएक्शन टू द एक्शन। तो उसके बाद वहीं पर जो हमारा हाई कमीशन का स्टाफ था उसका भी रिड्यूस किया गया जो स्टाफ है, एंड सेम गोज फॉर द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद, उनका भी स्टाफ रिड्यूस कर दिया गया। मतलब हमने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं की, जो काम उन्होंने किया हमने वही किया। मतलब हमारे ऊपर आप ब्लेम नहीं डाल सकते, हमें करना पड़ना था, मजबूरी थी उस लिहाज से। तो अब जो ये सारी सिचुएशन है या सारी उसका हम अंदाजा लगाए, तो आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि ना कोई सर है ना कोई पाँव है, और इल्जाम सीधा सीधा पाकिस्तान की रियासत पर लगा दिया गया। मतलब कोई आप थोड़ा सबूत दिखा दे ना। इल्जाम जो आपने लगाना होता है, आप उस बंदे के साथ अगर आपने कोई इनकम की या फिर उसके पैसों की ट्रीट हुई, आपको कोई वीडियो उसकी मौजूद है या आपकी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मौजूद है, आप वो सामने ले आए, आप उसकी ट्रेनिंग सामने ले, आप हमारा लिंक उनके साथ सामने ले आए ना। ये क्या बात हुई कि यार ऐसा हुआ तो इसका मतलब इन्होंने किया होगा। मतलब ये कितनी जाहिलाना है, कितनी इलिटरेट किस्म की सोच हुई है। और आप इस जाहिलाना सोच को स्टेट लेवल पर पूरी की पूरी अपनी रियासत के अंदर फैला रहे हैं, एंड सक्सेसफुली वो कामयाब भी हो रही, क्योंकि आपकी आवाम इस चीज को मान भी रही है। अब हम इसका क्या सबूत नहीं, क्या जहालत है वहां पे? आई एम नो वन टू जज, स्टैट सब कुछ बता देंगे। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? वही मैंने जब कॉज एंड इफेक्ट की पहले बात की थी, यानी कॉज का पता नहीं है, आपने सीधा सामने जो इफेक्ट के स्टेप्स लिए हैं, ऐसा लग रहा तो आप ये स्टेप्स लेना चाहते थे, कोई बहाना चाहिए था, आप बहाना ये आ गया, तो ये तो इनसाइड जॉब लग रही है। फिर
मैं ये नहीं कह रहा ये है, माइंड इट, मैं ये नहीं कह रहा ये है, लेकिन ये लग तो इनसाइड जॉब रही है कि आपके पास एक रिजल्ट आया, आपके पास एक इफेक्ट आ गया कि यार इसकी ये चीज बंद कर दो, यहाँ पर ये कर दो, यहाँ पर पाकिस्तान जिस तरीके से कर ले, तो आप चाह रहे थे, तो बहाना ढूंढने वाली बात थी और बहाना आपको मिल गया। सो इट इज व्हाट यू वांटेड। सेम गोस फॉर पुलवामा अटैक। अगर हम जाए 4 से 5 साल पहले, वो जो एपिसोड है जरा वो दोहरा लेते हैं दोबारा से, जिसमें बहादुरी का सबूत दिया था हिंदुस्तान की अफवाज ने, हिंदुस्तान की आवाम ने, तो मतलब यही जीता था ना सारा कुछ इनके मुताबिक। तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि आप जो भी हुआ था पुलवामा अटैक को, आपको सब कुछ अच्छी तरह पता, उसको दोबारा से बात की जरूरत नहीं। जिस तरीके से मिलिट्री पर्सनल आपके वहां पे मरे थे और जो कुछ हुआ था पुलवामा के अंदर, कहाँ से वो सारा जो बारूद है वो आया था और किस तरीके से एक्सप्लोजन हुए थे वहां पे, दैट इज मतलब वो बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है, बाद में बंदा बात कर सकता है। लेकिन सीधा क्या किया गया, इल्जाम पाकिस्तान में झड़ दिया गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आपको कहा कि आप आए, आप वेरीफाई करें, आपको जिस चीज की मदद की जरूरत होगी हम आपको सपोर्ट देंगे, जिस तरीके से आप चाहेंगे कि आपको यहाँ पर हम बताएंगे यार हमला हुआ है या नहीं हुआ, पाकिस्तान इन्वॉल्व था या नहीं था, आप इंटरनेशनल मीडिया को लाते हैं, लोकल मीडिया को लाते हैं, आपको सबूत चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आप जो भी मदद चाहिए जिस लेवल पे चाहिए हम आपको देने को तैयार है। अब भला अगर कोई बंदा इन्वॉल्व होता है किसी किस्म के क्राइम में, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने कोई क्राइम किया, एक लोकेशन कोई क्राइम किया है, विद इन फ्यू मिनट्स उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए कुछ लोग आते सर्च करते। अगर उस बंदे ने कुछ किया हो, क्या वो कहेगा यार आओ देख लो, या इस जगह को देख लो, या मेरे घर को देख लो, यहाँ पे कोई क्राइम हुआ या नहीं हुआ। अगर उसने क्राइम किया हो तो वो तो छुपाएगा, वो कहेगा यार मेरे घर पे ना आ पाए। वहां पर तो आपको हम कह रहे थे कि आप आए, और अब भी हम आपको यही कह रहे हैं, लेकिन नहीं आप नहीं आ रहे, तो ये किस किस्म का क्राइम हुआ? सोचने की बात है इसमें, लेकिन नहीं, चूंकि आप नफरत की आग में जल रहे हैं, आपको अपना पॉलिटिकल गोल अचीव करना है और उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो जैसे ही पुलवामा अटैक होता है, मीडिया में आपका माशाल्लाह जो 5th जनरेशन वॉरफेयर का मैकेनिज्म है, आपका मीडिया फॉर एग्जांपल एनडीटीवी जिस तरीके से चैनल है, टेराबाइट्स के हिसाब से आप सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, यार ये हो गया, वो हो गया, आतंकवादी है, 40 आतंकवादी, इतने आतंकवादी हमने मार दिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। एक आप वहां पे एक अल्टरनेटिव एक रियलिटी वहां पे बना देते हैं उनकी जो हिंदुस्तानी वहां में उनके माइंडसेट में, और आप सक्सेसफुल हो जाते, पता नहीं किस तरीके से, लेकिन आप हो जाते हैं। यहाँ पे आपके जहाज आते हैं, रात के अंधेरे में आते हैं, बालाकोट स्ट्राइक करके जाते हैं, वापस चले जाते हैं, एक पेलोड गिरा जाते हैं माशाल्लाह से आप, उसके नतीजे में कुछ दरख्त और एक कौवा, हमारा पाकिस्तानी कौवा हलाक होता है, जिसको आप बाद में पता नहीं कितने आतंकवादियों का नाम देकर उसको अपनी सक्सेसफुल जीत करार देते हैं, डरू की तरह अंदर आते हैं और भाग के चले जाते हैं। ये आपका एक परसोना है एज अ स्टेट लड़ने का, मॉडर्न डे स्टेट्समैनशिप निभाने का, आपका ये एक लेवल है जिसका आपने सबूत दिया था। और उसके बाद पाकिस्तान एज अ स्टेट रिटेलिएट करने का सोच रही थी। प्राइम मिनिस्टर ने, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कहा था आपको कि द पाकिस्तानी स्टेट इस सोचेगी नहीं रिटेलिएट करने का, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। और इसी तरीके से होता है। डीजीआईस पर जो हमारे फॉर्मर थे उनको कहा कि सरप्राइज नहीं हुए, हम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए, लेकिन हम आपको सरप्राइज देंगे, लेकिन लोकेशन और टाइम हमारी चॉइस के मुताबिक होगा। और वैसे ही होता है आपके साथ। तो आपको मैनिपुलेट किया जाता है मिलिट्री टैक्टिक के मुताबिक। हमारे जहाज जाते हैं, पीछे से आप अपने जहाज भेजते हैं, दोबारा से बाउंड्री के अंदर आते हैं कश्मीर साइड पे। आपके माशाल्लाह जो एक मिग 21 है वो बाकी ग्रुप से अलग हो जाता है, जिसको शॉट डाउन किया जाता है। और उसमें आप जो आपके अभिनंदन पायलट थे वो नीचे एजेक्ट करते हो, सारा जिस तरीके से एपिसोड होती है वो भी आप डिनाई कर रहे होते हैं, वो भी आप डिनाई कर रहे हो। तो शुक्र है वीडियोस बनी हुई थी, ऊपर से एयर लेवल पे जो एयर पायलट थी उसने वीडियो बनाई थी, और रिकॉर्डेड वीडियो आप बाद में प्रोग्राम भी हुआ था पाकिस्तान तो आप उनकी शो देख सकते हैं, उसमें वीडियो दिखाई गई है, सारा उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में बयान किया हुआ जिस तरीके से जो भी हुआ था। वो तो बाद में पता चला कि जब हम नीचे रेसलिंग कर रही थी अभिनंदन के साथ, तब पता चला था कि यार ये तो सच में बंदा पकड़ा गया। उस वक्त आप तो डिनाई कर रहे थे, आप तो कह रहे नहीं ये है तो वो है, तो ये तो झूठ बोली जा रहे हैं, उसी तरीके से डिनाई कर रहे थे, उसको बगैरती लगा रहे थे। लेकिन वहां पर भी ह्यूमनिज्म का सबूत देते हुए, मॉडर्न डे सिविलिटी का सबूत देते हुए पाकिस्तान आर्मी ने उनको छुड़ाया, अच्छी तरीके से ट्रीट किया, हेल्थ ट्रीटमेंट हुई उनकी, और उसके बाद मॉडर्न डे स्टेट्समैनशिप का सबूत देते हुए, मॉडर्न डे सिविलिटी का सबूत देते हुए हमने उसे रिलीज भी किया, जल्द से जल्द रिलीज किया और अच्छी कंडीशन में रिलीज किया। तो हमारी तरफ से तो ये हुआ।
आप क्या सोचते हैं कि ये जो सारा हमारे पास मिलिट्री आर्सेनल है, हमारे पास जो जितनी भी हमारे पास मिलिट्री क्राफ्ट्स है, आइदर इट्स द वेपन्स, आइदर हमारे पास मिसाइल्स हैं, एसीपीज है, जितनी भी हमारे पास वैन्स है, क्या वो एम ही है, फजूल में है? या हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, मॉडर्न मल्टी फंक्शनल एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो इसी तरीके से फजूल में है, एयर शो करने के लिए या दिखावे के लिए पड़े हुए हैं? चूड़ियां लेके बैठी हुई पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी मिलिट्री, पैरा मिलिट्री 24/7 जो बॉर्डरों पे हिफाजत देती है, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स को हर टाइम एलिमिनेट करती रहती है, एम करती रहती है। आपको क्या लगता है हमारी जो पाकिस्तान नेवी के एसेट्स है, जितनी हमारी फ्रिगेट्स हैं, हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं, हमारी सबमरीन्स हैं, वो एम क्या फेरिस के तौर पर ऑपरेट कर रही है? मानते हैं कि दे आर हाफ ऑफ यू, कंट्री साइज आपका 7 टाइम्स बिगर और आपकी मिलिट्री हमसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पिछले 70 ईयर्स में जब आप इतने बड़े दुश्मन से बार बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो आप कभी मेंटली साइकोलॉजिकली आपका डर खत्म हो जाता है, आप उनके बराबर आ जाते हैं। और जिस तरीके से पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जो यूनाइटेड नेशन में स्पीच की थी, उन्होंने यही कहा था कि ना, what will a country do when it will have face off with a country that is 7 times bigger than it? It is faced with two options. Either it is surrender or fight for your freedom till end. What will we do? And my belief is la ilaha illallah. There is no God but one, and we will fight. और यही माइंडसेट है हमारा, लिटरली यही माइंडसेट है। नहीं डरेंगे, कोई फेयर, थोड़ा सा भी फेयर नहीं है, आखिर तक जाएंगे। हाँ, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, सारे एक दूसरे के साथ इतने बेसिक पॉलिटिकल बेसिस पे अलग रहते हैं और वो चलता रहता है, लेकिन जब भी ऐसा मौका आएगा कि एज अ होल रियासत पर हमला आएगा, वी ऑल गेट यूनाइटेड। ये एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी कौम का, वो हो चुका है आपके सामने। तो खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, होश के नाखून ले, अक्ल के होश के नाखून ले, रियल वर्ल्ड के अंदर जो मामला चल रहे हैं उसको उसी तरीके से डील करें, प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो। और मतलब ऐसी दुनिया में क्या क्या हमारे पास सोल्यूशन होना चाहिए? क्या जंग सोल्यूशन है? वॉर इज नेवर एन ऑप्शन। किसी का कोई फायदा नहीं होगा, एट द एंड वॉर में कोई जीतता नहीं है, कोई नहीं जीतता। देयर इज नो विनर्स, देयर आर नो विनर्स इन वॉर। इन द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल पाइल्स ऑफ मेटल, wreckage, destroyed infrastructures, pool of blood and decomposed bodies. Except that you have nothing to do, you have nothing to find there. Economy destroy, सब कुछ destroy, सारा कुछ आपका पूरी तरीके से खराब हो जाता है और उस लेवल तक पहुंचेगी भी नहीं। आप जानते हैं कितना बड़ा एक न्यूक्लियर स्टॉक पाइल मौजूद है इस सारे रीजन के अंदर, पाकिस्तान के इस रीजन के अंदर, तो किस कदर बर्बादी आ सकती है। तो बात यह है कि व्हाट इज एन ऑप्शन नाउ, करना क्या चाहिए? करना यही होगा कि म्यूचुअली एक साथ बैठकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो फंडिंग है इसको खत्म करें, इसके खिलाफ म्यूचुअली एक्ट करें। जो भी इसका जिम्मेदार है, जो भी हमारे से, हमारी रियासतों से पास हमला या फिर गलती हुई है जिस तरीके से, उसको हम लोग सही होने की तरफ, ठीक होने की तरफ लेके जाएं और मामलात को ठीक करें, जंग से बचें, री-एजुकेट करें अपने मैसेज को। प्रोपेगेंडे से या वार से कुछ नहीं होगा। मैं कोई वॉर का प्रोपोनेंट नहीं हूँ, लेकिन जब गौरव आर्या जैसे या इस तरीके बाकी लोग या जो आपके माशाल्लाह से बैठे हुए हैं रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके, जो आपकी मैसेज है जो हार्ड साइकोलॉजी का शिकार है, रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और आपकी मैसेज जो हार्ड साइकोलॉजी, यानी जैसी जो बात आई मिलियंस के अंदर बात फैली वैसे एक्सेप्ट कर दी। किसी एक ने सवाल नहीं किया यार गौरव आर्या भाई अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, आप क्वेश्चन नहीं करते और आप जो आपको सिखाया जाता है मीडिया की तरफ से आप वो मान जाते हैं। हर जगह ऐसा होता है, आपकी साइड बहुत ज्यादा होता है। सो इसलिए पीस की तरफ बढ़ना होगा, एक दूसरे का इस मामले में ख्याल रखना होगा, बिकॉज इन द एंड किसी का कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। सो होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कंडीशंस बेटर हो, जो फिलहाल तो नहीं दिख रही, बट इन द एंड ऑफ द डे एज अ कॉम, एज अ नेशन, द पाकिस्तानी पीपल आर यूनाइटेड एज ऑलवेज, दे आर विद देयर आर्म फोर्सेस। और जिस तरीके से कहा जाता है कि होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, एंड वी एज अ स्टेट आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट।
थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज एंड आई होप के कंडीशंस बेटर हो. टिल नेक्स्ट वीडियो.